गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सत्संगत जी, संत कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब। खुदा का दिया सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। खुश रहने का पहला उपाय, पुरानी बातों को ज़्यादा न सोचा जाए। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार लगाएं या आशाओं के अंबार, परंतु सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, लंगर चखना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनाना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। सत्संगत जी, एक बार की बात है, एक महिला ने सतगुरु जी से कहा, सतगुरु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सतगुरु जी ने पूछा, कितना? तो महिला ने कहा, मैं हमेशा आपकी फ़ोटो अपने पर्स में रखती हूँ। जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं आपकी तस्वीर निकाल कर देख लेती हूँ। सत्संगत जी, सतगुरु जी ने पूछा, क्या तुम अपने बच्चों की तस्वीर पर्स में रखती हो? तब महिला बोली, नहीं, उनकी तस्वीर रखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनकी शक्ल तो मुझे हमेशा याद रहती है। सत्संगत जी, सतगुरु जी ने फरमाया कि हमें सतगुरु से भी इतना प्यार होना चाहिए कि वह हमें सदा याद रहे, फ़ोटो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सत्संगत जी, एक समय की बात है, संत हरनाम सिंह जी के मन में गुरु दर्शन की तड़प शिखर तक पहुंच गई। आप जी ने अपना कमरा बंद कर लिया और सिमरन में मगन हो गए। जब परिवार वालों ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो संत हरनाम जी अंदर से ही उत्तर दिया कि यह दरवाज़ा तो मेरे शहंशाह जी ही आकर खुलवाएंगे। सत्संगत जी, जब गुरसिक की तड़प इतनी तीव्र होती है तो सतगुरु भी कब टिक कर बैठ सकते हैं। आप जी का प्रेम सचमुच ही शहंशाह जी को खींच लाया। शहंशाह जी दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे और गाड़ी की टिकट भी अमृतसर तक की खरीदी हुई थी। सत्संगत जी, उन दिनों संत निरंकारी मंडल के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी और शहंशाह जी बस अथवा रेलगाड़ी पर ही प्रचार यात्रा पर जाया करते थे। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर पहुंची तो शहंशाह जी ने अपने साथ चल रहे महापुरुषों को कहा, आप सीधा अमृतसर चलें, मेरा यहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, मैं बाद में आ जाऊँगा। शहंशाह जी का आदेश पाकर बाकी संत महापुरुष तो सीधे अमृतसर पहुंच गए और शहंशाह जी लुधियाना में ही उतर गए। लुधियाना स्टेशन से आप सीधा संत हरनाम जी के घर अचानक आ पहुँचे और आवाज़ दी, संत जी, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। शहंशाह जी की मधुर आवाज़ सुनते ही संत हरनाम जी के सिमरन की तार टूटी। दरवाज़ा खोला और नम नयनों से अपने प्रियतम के दर्शन किए। जब आपने
शहंशाह जी के चरणों में अपना मस्तक रखा तो शहंशाह जी ने फरमाया, संत जी, मैंने आपको शून्य अवस्था में रहने के लिए नहीं कहा। बाहर निकलो और तड़प रही दुनिया को सत्य का रास्ता दिखाओ। तभी से आपका नाम संत जी पड़ गया। आपके भक्ति भाव को देखते हुए शहंशाह जी आपको अपने साथ ही अमृतसर ले गए। सत्संगत जी, एक गुरसिक ने किसी दूसरे गुरसिक से पूछा कि मैं सतगुरु के दर पर जा रहा हूँ, क्या लेकर जाऊँ? उस गुरसिक ने कहा, विश्वास लेकर जाओ। इस पर उसने पूछा कि श्री गुरु महाराज जी को कैसे मालूम होगा कि मैं विश्वास लेकर आया हूँ? तो उस गुरसिक ने कहा, जब तुम्हारा विश्वास पक्का होगा तो सतगुरु के आगे तुम्हारी आँखों में पानी होगा और वह 2 बूंद गिरने से पहले ही तुम्हारी झोली में वो सब कुछ डाल देंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। परमात्मा और अंतर आत्मा कभी भी गलत राह नहीं दिखाते हैं। वह हमें वही राह दिखाते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अपनी मुश्किलों को अपनों के बीच रख दीजिए, या तो कुछ मुश्किलें कम हो जाएंगी या फिर कुछ अपने कम हो जाएंगे। सत्संगत जी, अगर जीवन में रस माना गया है तो ये भक्ति के कारण है। अगर जीवन में सुंदरता है तो भक्ति के कारण है। अगर जीवन में निखार है तो भक्ति के कारण है। और भक्ति वो जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। प्रेम के बगैर तो भक्ति कोई मायने ही नहीं रखती। वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो कर्म कांड हो सकते हैं, वो क्रियाएं हो सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं। मिला दे रब से जो रूबरू, तेरी एक निगाह में वो नूर है जहान जिसकी आगोश में, तेरे प्यार में वो सरूर है। मत कोई भरम भूले संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा। सत्संगत जी, गुरु साहिब कहते हैं कि अगर संसार के लोग ये समझते हैं कि हम अपने बनाए साधनों से या अपने ढंग से पूजा पाठ व कर्म कांड करके मुक्ति प्राप्त करके मालिक को मिल सकते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत बड़े भ्रम में बैठे हैं। गुरु के बिना आज तक किसी ने 84 लाख के बंधन से मुक्ति नहीं पाई, क्योंकि गुरु कृपा से ही मालिक को पाया जा सकता है। जब हम स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो गाड़ी भले ही लेट हो जाए, पर हमें यह विश्वास रहता है कि यह हमें अपने मुकाम पर पहुंचाएगी। इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरु के वचनों को मानते हुए बुरे कर्मों का त्याग करके सिमरन करने लगते हैं, तो चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना पलट जाए, पर संतों का वाक्य नहीं पलटता है। सिमरन का बीज कभी नष्ट नहीं होता है, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनकर फल भी जरूर देगा। इसीलिए हम सतगुरु पर भरोसा अटल रखें। संत समागम हरि कथा सुकून का दरिया है, जितना डूबो उतना मिलता, ये प्रेम का दरिया है। संत मिले सतगुरु मिले, सतगुरु से निरंकार, सतगुरु के साकार मिला, अपना लगता संसार। सतगुरु माँ सुदीक्षा जी के चरणों में है आया, रूह गद गद हुई विश्वनाथ जब गजब का सुकून है पाया।